वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक ठाक। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सुबह का टाइम था और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को पैसे पकड़ा रही थी कि जाके नाश्ता लेके आई। नाश्ता इतने में तो नहीं आता, लेकिन उनके पास पैसे थोड़े से कम थे, फिर मैंने उनको अपने पास से दे दिए। क्या बच्चों के लिए नाश्ता लेके आए, बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सुबह हम लोग काफ़ी लेट उठे और नाश्ता नहीं बना पाए। बच्चों को आदत है कि वो सुबह के टाइम जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। फिर मेरे हस्बैंड जाकर नाश्ता लेके आए, नान चने, और साथ में मैंने थोड़ी सी हलीम मंगवाई थी अपने लिए, और रायते के बगैर तो ये नाश्ता अधूरा है। बच्चों को नाश्ता देख के इतनी खुशी हुई और बच्चे जल्दी जल्दी आके मेरे पास बैठ के और नाश्ता करने लग गए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया और बच्चों को भी दिया ताकि बच्चे नाश्ता कर लें, क्योंकि उसके बाद तो बच्चों ने बस खेलना ही था। लेकिन आज उनको मैंने खेलने नहीं दिया। मैंने उनको बोला कि कुछ देर अपनी बुक्स लेके बैठो खाला के पास और खाला को सुनाओ आप लोगों को कुछ आता भी है या नहीं। बच्चों के दरमियान शर्त लगी हुई थी, वो कह रहा था कि मुझे ज़्यादा आता है, दूसरा कह रहा था मुझे ज़्यादा आता है। तो फिर खाला ने उन दोनों को पास बिठाया और सब कुछ सुना। और ये बाजी उनको कह रही थी कि खाला मेरे आपी को और भाई को छोड़ दो, हम लोगों ने खेलना है, क्योंकि ये खुद अभी स्कूल नहीं जाती, ये खुद भी नहीं पढ़ती और ना उनको पढ़ने देती है। लेकिन मैंने उनको बोला कि जब तक बच्चों को कुछ आता नहीं है इनको नहीं छोड़ना। और यहाँ पे वो मस्तियाँ कर रही थी अपनी। ग्रोसरी ला के रखी हुई थी, लेकिन उनको संभालने की किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ये काम दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। ग्रोसरी करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और ये काम फिर हमारी माँओं ने ही करना होता है। फिर अम्मी ने उठ के सारा कुछ निकाला, कुछ दालें मंगवाई थी, चावल और चीनी वगैरह थी, साबुन वगैरह थे, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी वो सारा कुछ मंगवाया हुआ था। हमने अम्मी से रिक्वेस्ट की कि आप ही कुछ कर लें, हमसे तो नहीं हो पाएगा। अम्मी ने कुछ बाल्टियाँ ली हुई हैं, घी वाली ख़त्म हो चुकी हैं, उनमें फिर ऐसी ही सारी चीज़ें डाल के रख देती हैं और हमें जो आसानी से मिल जाती हैं। और उसके बाद यही वाला काम मेरे हस्बैंड ने काफ़ी दिनों से मुझे बोला हुआ था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। वो मुझे डेली कहते थे कि जिनकी क्रीम्स है वो रोज़ मुझसे मांगते हैं, लेकिन आप बना के नहीं दे रही। मैंने उनको बोला कि आप जिनके लिए लेके आते हैं उनको बोला करें कि खुद ही बना लिया करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों के ये काम करके दूँ। फिर मैंने आज सोचा कि चलो फ्री तो हूँ, इनको भी बना देती हूँ, क्या याद करेंगे मेरे हस्बैंड भी। फिर मैं जल्दी जल्दी सारी क्रीम्स निकाली, कुछ ट्यूब्स थी, निकाल के इन सबको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद फिर दोबारा उन्हीं डब्बियों में पैक कर दी, क्योंकि मेरे पास कोई और बड़ी डब्बी नहीं थी। फिर मैंने उन्हीं डब्बियों में डाल दी सारी क्रीम्स। ये इतनी तेज़ क्रीम्स होती हैं कि इनसे आपकी स्किन भी चल सकती है, लेकिन जिन लोगों को रास आ जाती है उनके कलर्स इनके साथ बहुत फेयर भी हो जाते हैं और इनको कोई नुकसान भी नहीं होता। हम लोग ऐसी क्रीम्स बहुत कम यूज़ करते हैं और करनी भी नहीं चाहिए ऐसी क्रीम्स यूज़, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्रीम तो हमारी तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने जल्दी जल्दी सारी डब्बियाँ निकाली और उनमें डाल के इनको संभाल के फ्रिज में रख दिया, ताकि जब मेरे हस्बैंड जाएंगे वो ले जाएंगे उनके लिए। ये काम बहुत ही मुश्किल है, पहले इनको निकालो और फिर इनको उन्हीं में वापस डाल के रखो। उसके बाद ये चीज़ जो मैंने अपने हस्बैंड को काफ़ी दिनों से बोली हुई थी कि मुझे ला के दें, उनसे मेरी रोज़ लड़ाई होती सी बात पे कि मुझे ला के दें। मैंने वॉइस ओवर करना होता है और शोर इतना ज़्यादा होता है कि वॉइस ओवर नहीं कर पाती। लेकिन मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपने पैसे, अपने हस्बैंड के पैसे इस चीज़ पे वेस्ट करवाए। मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी मेरी तरह ये चीज़ें मंगवा के अपने पैसे वेस्ट करें। जितनी अच्छी वॉइस इंसान की मोबाइल के अंदर होती है, इसमें नहीं होती बिल्कुल भी। मैंने इसमें करके देखी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अब तो ये चेंज भी नहीं हो सकता और ना वापस हो सकता था। फिर रख लिया संभाल के। अपने हस्बैंड को मैसेज कर रही थी कि आप इसको वापस कर दें, मुझे नहीं पसंद आया ये। अम्मा आटा गूंद रही थी और बच्चों ने दोपहर की रिक्वेस्ट की हुई थी कि मम्मा हमें आज या तो बिरयानी बना के दे या पुलाव बना के दे। फिर मैंने सोचा कि बिरयानी बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बच्चों को पुलाव ही बना के दे देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से प्याज लिए और उनको कटिंग किया और साथ मिर्च को भी कटिंग किया। मैंने मोटा मोटा इसलिए कटिंग कर लिया था, फिर मैंने इनको ग्राइंड ही करना था, सारी चीज़ों को नहीं, बल्कि सिर्फ प्याज, टमाटर और लहसुन वगैरह को।
अदरक नहीं था घर पे तो फिर मैंने वो नहीं लिया। यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी प्याज काट रही थी और एक टोकरी में मैंने कुछ मिर्चें और टमाटर को कटिंग किया और फिर लहसुन को छीला। यहाँ पे फिर मैंने एक बाउल लिया चावलों का। ये चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। उसके बाद फिर मैंने किचन का रुख कर लिया और पुलाव की तैयारी शुरू कर दी। मैंने थोड़ा सा घी डाला पतीले में, उसके बाद प्याज डाला, उसको हल्का सा ब्राउन किया, ज़्यादा नहीं किया। मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम इसलिए ख़त्म कर रही थी क्योंकि फिर से गैस जाने वाली थी और मुझे टेंशन थी कि अगर चावल ना बने तो बच्चों ने आज मेरा खात्मा कर देना है। फिर जल्दी जल्दी मैंने मसाले को भुना, उसमें चिकन डाल दिया। चिकन घर पे ही पड़ा था थोड़ा सा, तो फिर मैंने उसी के साथ बना दिए। और उसके बाद फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर गई हूँ, दड़ा मिर्च, काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें मैं कम ही डालती हूँ क्योंकि बच्चों ने खानी होती हैं। फिर मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती, वो इसलिए कि बच्चों से फिर खाए नहीं जाते ज़्यादा स्पाइसेस। यहाँ पे भी मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि ये नीचे ना लग जाए। बिरयानी मसाले का मुझे याद भूल गया था, यही पड़ा हुआ था, पुलाव वाला तो नहीं पड़ा था। फिर मैंने यही थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि अगर ये ना डालती तो बच्चों को फिर भी पसंद नहीं आनी थी। इसकी खुशबू से बच्चों को ये लगेगा कि मम्मा ने हमारे लिए बिरयानी बनाई है। बेटी तो मेरी कह रही थी कि मम्मा जैसी बाइट से मिलती है आप वैसी बना के देना आज, येलो येलो सी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बना दूँगी। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अचार भी ऐड कर दिया क्योंकि हम जब भी चावल बनाते हैं हम लाजमी अचार उसमें डालते हैं। हम मम्मा से स्पेशली चार डलवाते इसीलिए हैं क्योंकि हमने जब चावल बनाने होते हैं हमने तभी खाना होता है। और कभी कभी सुबह के टाइम नाश्ते में अचार, चाय और पराठा ये इतना पसंद है। यहाँ पे हमारा पानी बॉयल्ड हो चुका था, फिर मैंने उसमें चावल डाल दिए और उसको पकने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे हमारे चावल मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो चुका है और इतना मज़े का बना था। ये बनाया तो जल्दी जल्दी में था लेकिन मज़े का बना था। मम्मा ने साथ चने बनाए हुए थे सुबह के लिए, फिर मैंने वो भी साथ ले लिया कि चलो थोड़े से चावलों के बाद फिर मैंने ये भी टेस्ट कर लूँगी क्योंकि काफ़ी स्पाइसी लग रहे थे। इसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि हमें नींद आ रही है मम्मा, हमें बिस्तरा कर दे, हमने सोना है। आज उन्होंने ज़िद से हम चारपाई बिल्कुल कूलर के आगे रखी। पहले तो एक दूसरे से लड़ रही थी, जब मैंने मोबाइल ऑन किया साथ ही लड़ना छोड़ दिया और ड्रामे कर रही थी मुझे देख के कि मम्मा आप हमारी वीडियो बना रही हैं। मैंने कहा आप लोगों की कैसी वीडियोस बना के मैंने यूट्यूब पे लगानी है ताकि सबको पता चले ये कितनी शरारती हैं। उसके बाद कहती कि नहीं मम्मा हम लोग अब नहीं लड़ती, हम लोग सुकून से बैठेंगी। एक तो बेचारी उठ के चली गई क्योंकि इसने उसको लेटने के काबिल ही नहीं छोड़ा। उसको इतना तंग किया बेचारी को कि वो उसको उठना ही पड़ा वहाँ से और ख़ुद अकेली लेट के कहती मम्मा अब तो मज़ा आ रहा है मुझे अकेली लेट के। मैंने कहा आप बड़ी हो, आप समझा करो। उसके बाद फिर भी बच्चों को चैन नहीं आया, बच्चों ने उठ के अपनी मस्तियाँ शुरू कर दी। हम भी बचपन में ऐसे अपनी माओ के दुपट्टे के साथ खेला करते थे, कभी उसकी साड़ी बना लेते थे, कभी सर पे ले लेते। वैसे काम आजकल के हमारे बच्चों के हैं। अगर आप सबको मेरा ऐसे छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।